ऐप लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव मॉडर्न टेक्निक इंटरप्राइजेस का डायरेक्टर और अजीत होम अप्लायंसेस की केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत जो है यूक्रेन से जो हैं बच्चे जो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं उन्हें केंद्र सरकार वापस घर वापसी करा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए केंद्र सरकार जो मोदी सरकार आई है इसके पहले भी अभी यूक्रेन संकट से पहले भी अफ़गानिस्तान में जो प्रॉब्लम हुई थी उससे पहले सूडान और उधर के भी क्षेत्रों में जब जब प्रॉब्लम इस तरीके के संकट आए हैं भारतीय लोगों पर तो हर बार मोदी सरकार ने एयरलिफ्ट करके अपने लोगों को वतन वापसी कराई है। इस बार भी जो ऑपरेशन गंगा के तहत प्रयास किया जा रहा है इतनी विपरीत परिस्थितियों में जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अपने नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकालने में असफल रहे, हमारी सरकार ने ये प्रयास किया और सफलतापूर्वक प्रयास किया और ये मतलब अपने नागरिकों के प्रति केंद्र सरकार की जो वचनबद्धता है उसका जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करता हुआ दिखाता है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। लगातार देखा जाता है डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। हमारे देश में ऐसी क्या उपलब्धि नहीं है जो यहाँ बच्चे नहीं पढ़ पाते और बाहर जाना पड़ता है हम लोगों को? देखिए यूक्रेन में जो लोग भी डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए हैं वो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वो हमारे देश की डॉक्टरी की पढ़ाई से ज़्यादा अच्छी है। पूरे विश्व में मेरे ख्याल से 6 या 7 देश ही हैं जहाँ पे अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई करके आते हैं भारत में वापसी तो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलता है, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा आप किसी भी कंट्री से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आते हैं तो भारत में आके आपको फिर से एक टेस्ट देना पड़ता है और उसके बाद अगर उसमें आप सफलता प्राप्त करते हैं तभी आप भारत के अंदर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने के हकदार होते हैं। जहाँ तक यूक्रेन से डॉक्टरी करने का सवाल है तो जो पिछला रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वहाँ से जो लोग डॉक्टरी करके आते हैं अगर वो भारत में उन परीक्षाओं को देते हैं तो 16 से 17% का उनका सफलता का रिकॉर्ड है कि वो लोग सफल हो पाते हैं और भारत में प्रैक्टिस करने योग्य होते हैं। तो इससे ये कतई नहीं होता है कि यूक्रेन में हमसे अच्छी मेडिकल सुविधा दी जा रही है। वहाँ जो जाते हैं भारतीय छात्र उनका मकसद कुछ और होता है और वो लोग उस तरीके से अभी जैसे कल परसों की खबर भी आई है कि कुछ भारतीय छात्रों ने जो यूक्रेन से निकलने में सफल हुए और पोलैंड वगैरह तक पहुंच गए, उन्होंने ऑपरेशन गंगा के तहत भारत आने से इनकार कर दिया और वो वहाँ की जो एम्बेसी वगैरह हैं सरकारी तंत्र उनसे भी संपर्क उन्होंने अपना तोड़ लिया। उनका मकसद अब ये है कि वो किसी तरीके से यूरोप के अंदर शरणार्थी अपने आप को बना लें और वहाँ पे ही वो अपना कोई रोजगार प्रयास करने के लिए। तो इस मकसद से भी लोग यूक्रेन और इस तरीके के देशों में जाते हैं कि वो किसी तरीके से यूरोप की नागरिकता प्राप्त करके और वहीं पर सेटल हो जाएं। तो ये कतई नहीं है कि हमारी मेडिकल की पढ़ाई किसी भी तरीके से उन देशों से कम है। ये लगातार जो है ऑपरेशन गंगा के तहत जो बच्चे लाए जा रहे हैं, पर डे 3 फ्लाइट आ रही हैं, तो एक फ्लाइट में 200 से 250 बच्चे आते हैं, मगर लाखों के हिसाब से बच्चे वहाँ बाहर गए हुए हैं। तो क्या सरकार को इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि सरकार इस फ्लाइट या पढ़ाई क्या करे, उस पर क्या सुझाव है आपका? देखिए जो आंकड़ा अभी तक मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है तकरीबन 20,000 लोगों का निकल के आ रहा है और उसमें काफ़ी हद तक एयरलिफ्ट हो भी गए हैं लोग और जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत लोगों ने आने से इनकार भी कर दिया है। तो जितने आंकड़े सरकार के पास हैं तो वो तो सारे लोग एयरलिफ्ट होंगे और वापसी आएंगे बशर्ते कि उनकी इच्छा हो वापस आने की। अब जो लोग संपर्क में ही नहीं आ रहे हैं, सरकार से वापसी ही करना नहीं चाहते, तो उस बारे में क्या हो सकता है। अब जैसे कल कुछ छात्रों ने वापसी आने के बाद इस तरीके की अभद्रता भी दिखाई है कि उन्होंने एयरपोर्ट पे आके जब उनको वापसी में उनको फूल से सम्मानित किया जा रहा था तो उन्होंने उधर देखा भी नहीं और मुंह मोड़ के चले गए और उन्होंने कहा कि हमें तो रास्ते में अच्छा खाना नहीं मिला, हमें लाने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं नहीं थी, हमें एक कमरे में लिटा दिया गया। तो मैं तो उन छात्रों से उनके माँ बाप के से ये बात कहना चाहूँगा कि जिस भयंकर परिस्थिति में
सरकार ने आपके साथ सहयोग करके आपको वहाँ से निकालने का काम किया है। आपको सरकार की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। जब आप जाते हो विदेशों में पढ़ने के लिए तो सरकार से कोई परमिशन लेके नहीं जाते हो कि हम वहाँ जा रहे हैं और हम पर कोई आँच आ जाएगी तो सरकार उसकी जिम्मेदार होगी वहाँ से लाने के। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार जिस तरीके से वर्तमान में भी और पीछे भी अपने कर्तव्यों का पालन करती आई है, तो ये तो जनता को भी इस बात को समझना चाहिए। आप किसी पिकनिक या उस माहौल से आपको एयरलिफ्ट नहीं किया जा रहा कि आप कहीं एंजॉय कर रहे हो और वहाँ आपका कार पंचर हो गई तो वहाँ से आपको एयरलिफ्ट किया जा रहा। आप युद्ध क्षेत्र से आपको निकाल के सरकार ला रही है, और उसमें इस तरीके की छोटी छोटी बातों का आप अगर सरकार पे तोहमत लगाओगे कि आपको खाना अच्छा नहीं मिला या रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही गलत बात है।